और पाकिस्तान के अखराजात 8,000 रुपए थे। 5,000 का जो गैप है वो पूरा करने के लिए सूदी कर्जा लिया जाता था IMF से और वर्ल्ड बैंक से। टैक्स कलेक्शन की हद तकरीबन हर बजट के अंदर 2700-2800 अरब होती थी, 2,700 अरब, 2,800 अरब, लगभग 3,000 अरब के करीब। इनके बजट के अंदर आपको एक चीज नजर आएगी कि जो टैक्स कलेक्शन के ऊपर इनमें से किसी ने भी कोई काम नहीं किया। इन लोगों का फकत इन्हिसार होता रहा है वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर। मिफ्ता इस्माइल ने उस वक्त जो बजट दिया था और उसके बाद इसने बड़े लोगों के दरमियान बैठ के इस बात का इकरार किया था कि अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत ना आ जाए 2018 में। अपने वसाइल को बढ़ाया नहीं गया, अपने लिए वसाइल पैदा नहीं किए गए, मेहनत नहीं की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जाली हुकूमत ने बजट कुछ 10 तारीख को पेश कर दिया। बजट के असरात भी आना शुरू हो गए हैं, बल्कि बजट से पहले जो इन्होंने अवाम पे जुल्म जबर ढाना था वो ढा चुके हैं। पेट्रोल भी बढ़ा दिया, सब चीज़ें बढ़ा दी और आइंदा आने वाले दिनों में ये मज़ीद पेट्रोल को बढ़ाएंगे और इसको लगभग 270 के ऊपर ले जाएंगे। सरेदस्त आपसे एक इसी बजट के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। 2018 के अंदर जब इलेक्शन हुआ और PTI की हुकूमत बनी तो बजट जो है वो यही जो अभी इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, उस वक़्त भी यही वज़ीर ख़जाना था और शाहिद खाकान की हुकूमत थी। नवाज शरीफ उस वक़्त नायल हो चुका था। तो इन्होंने एक बजट दिया उस वक़्त और ये रिकॉर्ड के ऊपर बहुत से सीनियर सहाफ़ी इस बात को कोट कर चुके हैं कि इसने मिफ्ता इस्माइल ने उस वक़्त जो बजट दिया था और उसके बाद इसने बड़े लोगों के दरमियान बैठ के इस बात का इकरार किया था कि अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत ना आ जाए 2018 में। तो इन्होंने वो मुश्किलात पैदा कर दी थी। इनको पता था कि इमरान खान साहब की हुकूमत आ रही है 2018 में, तो इन्होंने ऐसी बजट के अंदर तबाही उतार के रख दी थी मईशत की पाकिस्तान की कि कोई भी हुकूमत जो है वो 2-3 साल में उठ नहीं सकती थी। लेकिन इमरान खान के अंदर अल्लाह करीम ने ऐसी सलाहियतें रखी हैं, फाइटर आदमी है, मुकाबला करने वाला, आखिरी दम तक लड़ने वाला इंसान है। तो वो मुकाबला किया। जब 2018 में हमारी हुकूमत बनी उसके बाद जो मईशत का हाल था वो सबके सामने है। जो लोग समझदार हैं, जो लोग माशी मामलात को समझते हैं, उनके लिए तो ये आसानी है कि वो उन चीज़ों को समझ सकें। तो बाकी पाकिस्तानी अवाम भी अब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि खान साहब ने पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से उठाया और चलाया। मैं आपको चंद चीज़ें सिर्फ बताता हूं कि अगर आप इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहें, सोशल मीडिया के ऊपर भी आप ये चीज़ें गूगल भी कर सकते हैं, ये इन चीज़ों को देख सकते हैं कि खान साहब की हुकूमत आने से पहले ये जो अभी की जो जाली हुकूमत या ये PDM, नून लीग, पीपल्स पार्टी वाले ये जितने भी हैं, इनके आप हर साल का बजट उठा के देख लें। इनके बजट के अंदर आपको एक चीज़ नजर आएगी कि जो टैक्स कलेक्शन के ऊपर इनमें से किसी ने भी कोई काम नहीं किया। इन लोगों का फकत इन्हिसार होता रहा है वर्ल्ड बैंक और IMF के ऊपर, या जो हमसाया ममालिक हुए उनसे पैसे मांग लिए, किसी मद में ले लिए, कर्जा ले लिया या उनसे वैसे ले लिए। तो इनका तमाम इन्हिसार उस पैसे के ऊपर आ और उस पैसे को जिस बेदर्दी के साथ इन चोरों डाकुओं ने इस्तेमाल किया, जिस तरह पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर होकर और पूरी दुनिया के बैंकों में ट्रांसफ़र हुआ, वो तफसीलात भी सारी अवाम के सामने आ चुकी है। दुनिया के 3-3, 4-4 बड़े आज़मों में इन चोरों डाकुओं के कारोबार भी हैं और इनका पैसा भी वहाँ पे मुंतकिल हो चुका है। और वो सारा पैसा यही है जो कर्ज़ की सूरत में, महंगे कर्ज़ जो लिए गए वर्ल्ड बैंक से और जो IMF से, ये वो पैसा जो आधे से कम यहाँ पे लगा और आधे से ज़्यादा जो वो मनी लॉन्डर होके और बाहर चला गया। तो खान साहब ने पहले बजट के अंदर जब पहला बजट 2019-2020 का जो PTI की गवर्नमेंट ने दिया, उसमें उन्होंने देखा कि उससे पहले टैक्स कलेक्शन की हद तकरीबन हर बजट के अंदर 2700-2800 अरब होती थी, 2,700 अरब, 2,800 अरब, लगभग 3,000 अरब के करीब। और जो पाकिस्तान के बजट का जो कुल हुजम होता था, वॉल्यूम होता था, वो 8,000 अरब के लगभग था। तो इसको आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की आमदन 3,000 रुपए थी और पाकिस्तान के अखराजात 8,000 रुपए थे। और वो जो 5,000 का जो गैप है वो पूरा करने के लिए सूदी कर्जा लिया जाता था IMF से और वर्ल्ड बैंक से, और फिर वो हर साल इसी तरह चलता रहा। अपने वसाइल को बढ़ाया नहीं गया, अपने लिए वसाइल पैदा नहीं किए गए, मेहनत नहीं की गई। जब खान साहब ने ये सारी सिलसिला देखा तो उन्होंने पहले इस बजट में इस हद को, टैक्स को बढ़ा के 4,000 अरब के ऊपर किया और लगीली पहले साल में हमने वो हद जो है वो तखमीना वो मुकम्मल किया।
फिर हमने अगले बजट में जो 2020-21 का था उसमें वो हद रखी 5,000 अरब की, और वो उसको भी मुकम्मल किया गया, वो भी हद मुकम्मल की गई। 5,000 अरब साल में टैक्स कलेक्ट किया गया। अगले साल जो पिछला बजट था 21-22 का, उसमें ये हद 6,000 अरब रखी गई, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वक्त से पहले 6,000 अरब की जो हद थी वो पूरी कर ली गई। अब आप ये देखें कि बजट में जो कुल अखराजात हैं वो उतने ही थे, 8,400, 8,500, लगभग इतना वॉल्यूम रहा है ये पिछले बजट जितने भी दिए गए। और उसमें आप देखें कि बजट का खसारा कम से कम होता चला गया। मतलब हमने 8,500 में से 6,000 हमने खुद से अपने वसाइल से वो खर्चे पूरे कर लिए, और हमारा गैप रह गया 2,000 और 2,500 के लगभग, जो आने वाले सालों में उसको भी ख़त्म करके, और खान साहब उस हद तक ले जाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के वसाइल और पाकिस्तान का खर्चा वो दोनों बराबर हो जाते, कि अगर 8,000 या 9,000 हमारा वॉल्यूम है, खर्चा है साल का विफाकी बजट का, तो हमारे वसाइल भी, जो हमारी इनकम है विफाकी, वो भी उसके बराबर है। खसारा खत्म हो गया, आपको कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज के ऊपर खान साहब मेहनत कर रहे थे, जो इनको अमेरिकन को और IMF को जो चीज पसंद नहीं आई, और उन्होंने अपनी जो उनके नमकख्वार हैं उनके जरिए खान साहब की हुकूमत खत्म करा के और फिर अपनी इजारादारी मुकम्मल करा ली। यहाँ पे अपने पंजे उन्होंने फिर गाड़ लिए। IMF और अमेरिका और ये बैरूनी ताकतें कभी भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम तरक्की करें। हम अपने वसाइल से अपने अखराजात पूरे कर लें, तो हमें किसी की डिक्टेशन और किसी के मुतालबात और किसी का हुक्म मानने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम अपने वसाइल पैदा नहीं करेंगे, खान साहब यही खुद मुख्तारी की बात करते हैं, इसी आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, इसी आज़ादी की बात करते हैं कि हमें कोई बाहर से आके हमें मुतालबा हम पे ना कर सके, हमें कोई हुक्म ना दे सके कि आपने ये करना है और ये नहीं करना है, आप ये टैक्स लगाएं और ये न लगाएं, यहाँ पे अवाम का गला घोंटें और यहाँ पे और मजीद अवाम को दबाएं। ये हुक्म दिए जा रहे हैं इन चोरों चक्कों को, जिनकी क्यों ये लोग उनके ताबे हैं, क्योंकि इनका पैसा, हराम का पैसा, इनका जो लूट मार यहाँ से करके लेके गए हैं, वो बाहर उन्हीं ममालिक में है, मगरबी ममालिक में है, कि जहाँ पे उन्हीं की इजारादारी है, उन्हीं की हुकूमतें हैं। तो वहाँ ये इनका पैसा और जदादें और ये हराम की जो जिन्होंने कमाई की हुई है, ये महफूज नहीं है। अगर ये उनके साथ उनकी बातें नहीं मानेंगे, वो जब्त कर लेंगे सब कुछ इनका। तो इसी डर की वजह से, इसी खौफ की वजह से ये लोग IMF की और इन अमेरिकन की और ये गोरों की जो है इनके हुक्म को मानते हैं। यहाँ पे इन्हें कोई गर्ज नहीं है, ये जो इम्पोर्टेड जाली हुकूमत है इसको कोई गर्ज नहीं है अवाम के साथ, इनका कोई लेना देना नहीं है अवाम के साथ, ना इनके पास अवामी मैंडेट है। ये चोरों डकैतों की तरह इन्होंने इस हमारी हुकूमत के ऊपर कब्जा किया। तो बात इतनी सी समझने की है कि खान साहब ने इस मुल्क को उठाया, इन मुल्क की आवाम को खुद मुख्तार बनाने की कोशिश किया और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। तो अल्लाह करीम से हम दुआ करते हैं सब मिल के कि अल्लाह पाक इस जाली हुकूमत से, इन बैरूनी जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं उनके ये नमकख्वारों से हमारी जान छुड़ाएं, और ख़ान साहब को एक बार फिर 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनाएं, ताकि तरक्की का सफ़र पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अवाम का शुरू हुआ था वो एक बार फिर से रवां दवां हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।